मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो रोजमर्रा जिंदगी में हम सब कुछ आंखों से देख तो रहे होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं रहे होते। हमें वो बातें समझ में नहीं आ रही होती, हमारे दिमाग के किसी यानी कि खाने में ही नहीं होती। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हम पैदाइश से, जब से पैदा होते हैं तब से वो देख रहे होते हैं, तो उन पर कोई हमारा सवाल नहीं बनता। लेकिन मैं वो बातें हैं, ये ड्राइविंग से मुतल्लिक, ये कोई ऐसे फजूल बातें नहीं है, इनका ताल्लुक ड्राइविंग से ही है। आपने कभी नोट किया कि साइकिल का इतना ब्रेक टायर होता है, उन दो टायरों के ऊपर आप चलते रहते हैं और साइकिल आपको गिराता नहीं? वजह कभी नोट किया आपने? अच्छा, जरा इस तरह ले लेते हैं इसको। आप खड़े हुए होते हैं तो साइकिल यानी एक पाँव आपने नीचे रखा हुआ होता है। अच्छा, अगर आप दोनों पाँव उठाकर साइकिल के ऊपर रख लें या मोटरसाइकिल के ऊपर रख लें, चले वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ऊपर रख लें, तो आप गिर जाएंगे, इस तरफ गिर जाएंगे या इस तरफ गिर जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप 5 किलोमीटर की स्पीड पर भी चल पड़ेंगे ना, तो बेफिक्र हो गए आप जाएं, आप गिरेंगे नहीं। तो ये कौन सी ताकत है जिसे आप जो आपको खड़े हालत में तो सपोर्ट नहीं करती, लेकिन चलती हालत में आपको संभाल लेती है? तो जनाब, ये है हवा। ये जो हवा है ना, ये असल में खड़ी हालत में तो आपको सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि आप खड़े हुए हैं मोटरसाइकिल लेके। दोनों पांव आप ऊपर रख के देखें ना, आप नहीं रख सकेंगे। तो जैसे ही आप उसे हल्का सा चलाएंगे, 5 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की स्पीड पर भी आप चल पड़े, तो ये हवा आपको गिरने नहीं देगी, ये आपको थाम लेती है। ये नजर नहीं आती, लेकिन अमलन यही कुछ ही हो रहा होता है। आपने मौत का कुआं किसी वीडियो में देखा होगा, या ओरिजिनली आपने कभी किसी मेले में देखा होगा, मौत के कुएं के अंदर मोटरसाइकिल यूं घूम रहा होता है। वो मोटर, बचपन में तो हम देखते थे कि मोटरसाइकिल ही घूमता है, बाद में फिर उन्होंने कार भी घुमानी शुरू कर दी। तो अब मौत का कुआं, कुआं तो यूं है, कुएं के अंदर कार का यूं घूमना खिलाफे अकल बात है। लेकिन क्या है वो? उस मौत के कुएं वाले को कहें आप कि यहीं ऊपर चलते हुए गाड़ी, इस गाड़ी को ब्रेक लगा के दिखा, तो वो कहेगा नहीं, ब्रेक तो नहीं लगा सकता मैं, ब्रेक लगाऊंगा तो मेरी गाड़ी नीचे गिर जाएगी। तो उसे किसने थामा हुआ होता है? यही हवा। अच्छा, आप ड्रोन कैमरा देखते हैं, आजकल शादियों में अक्सर नजर आता है। और ड्रोन कैमरे में क्या होता है कि वो जमीन पे बैठा होता है ऐसे, तो उसे वो जब स्टार्ट करते हैं तो वो जमीन से उठ जाता है। चले, एक बात समझ में आती है, वो 4 पंखे उसके चले, उन्होंने एक प्रेशर क्रिएट किया, वो प्रेशर जमीन पे पड़ा। जैसे ही वो प्रेशर जमीन पे पड़ा, तो वो जो ड्रोन है वो उड़ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन जब ऊपर चला जाता है 50 फुट, 10 फुट, 30 फुट, उस वक्त वो जमीन पर प्रेशर तो नहीं पड़ रहा होता उसकी हवा का। अब उससे उन पंखों की हवा का दबाव इतना पावरफुल तो नहीं है कि वो जमीन पर पड़ रहा है। तो उस वक्त वो क्यों उड़ रहा होता है ऊपर? तो उसके उड़ने की वजह होती है, हवा के ऊपर एक तह बन जाती है उसके नीचे। वो जो पंखा हवा बना रहा है ना, वो तह जो है उस पंखे के हवा को प्रेशर ले रही है और उसको मजीद ऊपर करती जा रही है। बिल्कुल यही हेलीकॉप्टर उड़ता है, जहाज उड़ता है, यही एक ही मेथड है, एक ही तरीका है। तो ये है एक हवा का अमल। एक और तजर्बा कर रहा, आप एक बाल्टी ले लें छोटी सी, उस बाल्टी को आप आधे से थोड़ा ज्यादा भर लें, यानी इतनी सी कम हो, इतनी सी कम हो। उस बाल्टी को आप हाथ में पकड़ के यूं यूं घुमाएं, वो पानी नहीं गिरेगा। आप सारा दिन घुमाते रहें, पानी नहीं गिरेगा। लेकिन उस घुमाने की एक मुनासिब स्पीड होगी। अब ये तो नहीं कि आप यूं करके घुमाएंगे तो वो तो फिर तो गिर जाएगा, लेकिन एक उसको स्पीड होगी उसकी। यूं करके आप इतनी स्पीड में भी आप घुमाएंगे ना, वो पानी नहीं गिरेगा नीचे। अब देखें, नीचे यहां पे बाल्टी है तो पानी उसमें सीधा है, जब वो यहां जाएगी तो पानी उलट जाना चाहिए ना, नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं गिरता।
तो ये क्या है? अच्छा, आप एक बस के पीछे जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप कार पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, किसी चीज पे हैं, तो बस आपके सामने जा रही है, काफी ऊंची होती है बस, तो वो मोड़ जब काटती है तो मोड़ में वो गाड़ी यूं टेढ़ी हो जाती है, यानी आपके सामने उसका बैलेंस यूं हो जाता है, बावजूद उसके वो गिरती नहीं है, वो जा रही है। तो ये क्या है? ये सब हवा है। ये हर चीज को हवा ने थामा हुआ है, हर चलती चीज को, हर चलती चीज को हवा ने थामा हुआ है। हम रुकते हैं तो उस वक्त हमारे ऊपर, यानी कि चार व्हीलों पर अगर आप रुकते हैं फिर तो आपने अपना बैलेंस बना लिया ना। ये चार व्हीलों वाली कार, बस, ट्रक, जो भी चीज है, रिक्शा तीन व्हीलों वाला, वो तो बैलेंस बन गया, वो तो जमीन पे रुक सकता है। लेकिन साइकिल नहीं रुक सकता, मोटरसाइकिल नहीं रुक सकता। मोटरसाइकिल जो है वो दो व्हीलों वाला है, साइकिल भी दो व्हीलों वाला है। आप दोनों पैर जमीन पे लगा के खड़े हैं तो ठीक है, आप दोनों पैर अगर उठा लेंगे तो वो आपको इधर गिरा देगा या इधर गिरा देगा। लेकिन आप जरा सा चल पड़ेंगे तो फिर वो आपको संभाल लेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं बात के इख्तिताम की तरफ। तो ये सारा सिस्टम जो है ना, ये हवा ने हमें थामा हुआ है, और कुछ नहीं है। मैं छोटी सी एक और मिसाल भी ऐड कर देता हूं, आपको समझने में मजीद कोई डाउट नहीं रहेगा। बच्चे मोटरसाइकिल का खाली टायर या साइकिल का खाली टायर जो है ना, सड़क के ऊपर यूं डंडे के साथ भगाए फिर रहे होते हैं। वो जब तक भाग रहा होता है उस वक्त तक वो नहीं गिरता, अकेला टायर भाग रहा होता है, नहीं गिरता। जैसे ही वो रुकता है तो यूं यूं करके गिर जाता है। इसका मतलब है कि, अच्छा, हालांकि उस टायर के अंदर कितना खला होता है, ये तो नहीं है कि वो प्लेट की तरह है, अंदर तो वो खाली है, ऊपर से भी वो खाली है। इतनी सी जगह होती है वो टायर की और इतना बड़ा होता है, लेकिन वो जब चल पड़े तो रुकता ही नहीं है, गिरता ही नहीं है। तो ये हवा कवर देती है। अच्छा, जब आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, वैगन चला रहे हैं, तो उस वक्त, अब मैं वैगन की मिसाल दे देता हूं, उस वक्त हवा के अंदर हम किस तरह चल रहे होते हैं। ये हवा, हमारी आंखें इसको देखने की ताकत नहीं रखती, लेकिन इसका वजूद तो है ना। हम सांस ले रहे हैं, हम भागते हैं तो हमारे जिस्म को हवा लगती है, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हमें ठंड लगती है, हवा लगने की वजह से। उसके वजूद को तस्लीम तो हम करते हैं, वो तो है। अच्छा, अब ये बात जो मैं बताना चाह रहा था, हाँ, जब हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, वैगन चला रहे हैं, तो उस वक्त हवा को हम किस तरह से काट रहे होते हैं। ये देखें, यूं गाड़ी जा रही है, बस है, वैगन है। कार तो तिरछी होती है और नीचे होती है, स्लोप होती है, वो हवा तो बड़ी आसानी से काट लेती है ना। लेकिन बस और वैगन जो है ना, वो हवा को टक्कर देती है। अच्छा, अब हवा का वजूद यहां पे मौजूद है, गाड़ी हमारी उसके अंदर से जा रही है, तो ये हवा को इस तरह खोल रही होती है, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह खोलती हुई जा रही होती है। और वही हवा उस वैगन को, जैसे यूं हवा खुलती है ना आगे से, ये साइडों पे आके यूं उसे सपोर्ट दे रही होती है, उसे यूं यूं होती रहे वैगन, ये उसको यूं यूं टेक दे के जा रही होती है। और फिर यही हवा आगे से यूं कटने के बाद, गाड़ी की साइड को सपोर्ट देने के बाद, पीछे से आके गाड़ी को धकेलती है। अच्छा, आप कहेंगे ये धकेलने वाला क्या चक्कर है? मैं बताता हूं। कभी आपकी वैगन की, कार की, बस की नीचे से कोई आयल लीक हो जाए, कोई आयल सील लीक हो जाए, तो उसका जो आयल नीचे से जमीन पर गिरना चाहिए, वो जमीन पर नहीं गिरता। हवा उसे ला के आपकी गाड़ी के पीछे जो आपकी डिग्गी है उस पर छाप देती है। कभी आपकी गाड़ी के नीचे कोई लीकेज हो तो आप देखना, आपकी गाड़ी की डिग्गी के ऊपर आयल के छींटे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो हवा कहां से आई? वो आयल तो नीचे जमीन पे खिंड जाना चाहिए ना, वहीं खुश्क हो जाना चाहिए या हवा में तहलील हो जाना चाहिए। वो गाड़ी की बैक पर कैसे छप गया? तो जनाब, मेरे कहने का मतलब ये है, ये जमीन के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक चल रही है, ये जितने भी हवाई जहाज उड़ रहे हैं, ये सब इस खालिक कायनात का एक कुदरत का जो हवा का निज़ाम है, ये वो है, उसके अंदर ये सारा कुछ चल रहा है और यही चीज़ें हमें थाम के चलती हैं। तो इनका जब हम, अच्छा, होता क्या है, गाड़ी को स्पीड में जा रही है, उसने ब्रेक लगाई,
ब्रेक लगाने के दौरान गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ा, गाड़ी यकीन जाने जब रुकने के करीब होगी ना उस वक्त गिरेगी। मैंने ये देखा है, जब गाड़ी रुकने के ऐन करीब होगी ना उस वक्त गिरेगी, लेकिन गिरने से पहले पहले उसको हवा जो है उसका तवाज़ुन तो बिगड़ चुका है, हवा उसको अब संभाल तो नहीं सकती, तो तवाज़ुन उसका बिगड़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद रुकते रुकते एंड पे वो जाकर गिरेगी, एंड तक उसको जो है हवा थामे रखेगी। ये मैंने होता अपनी आंखों से देखा है। तो मैं ये बताना चाहता था कि ये हवा का ट्रैफिक निज़ाम में, हवाई निज़ाम में क्या असूल है, क्या रूल है। तो मेरे दिल ने चाहा कि हम रोज़ ज़िंदगी में ये सब कुछ देखते तो हैं, अमलन भी करते हैं, लेकिन कभी इसको समझने की भी कोशिश की तो क्या अच्छा हो कि मैं इस पे एक वीडियो बना के डाल दूँ और मेरे जो देखने वाले हैं उनको कुछ सोचने का, कुछ समझने का, कुछ इन चीज़ों पर तवज्जो देने का मौका मिलेगा। तो आज की वीडियो इतनी तक थी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आइंदा वीडियो तक खुदा हाफिज़।